तो आज की कहानी है वैलेंटाइन डे की। और इस कहानी में एक बहन गायब हो जाती है। उसकी तलाश शुरू होती है और खत्म होती है एक ऐसे मजेदार मोड़ पर जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक टेंशन भरे माहौल से। एक बहन है शांति जो गायब है। घर की भैंसें प्यासी खड़ी हैं और उसका भाई वो गुस्से और घबराहट में है। अब जब बहन गायब हो जाए तो सबसे पहला शक किस पे जाता है? भाई का शक तो तुरंत एक ही इंसान पर गया। और वो फोन मिलाता है अपनी बहन के बॉयफ्रेंड प्रभात को। और भाई साहब बिना कोई भूमिका बांधे सीधा इल्जाम। अब ये जो लड़ाई है ये और बढ़ती जाती है। और इसकी वजह है भाई के दिए हुए कुछ बड़े ही अजीब और बिल्कुल गलत सबूत। अब यहाँ जो मजा है वो है भाई के इमोशनल तर्कों और प्रभात की सीधी सादी लॉजिक के बीच की टक्कर का। भाई का क्या कहना है? वो कहता है तुम किस डे पर दिखे थे? टेडी डे पर दिखे थे तो तुम ही ले गए होगे। मतलब क्या लॉजिक है? खैर, जब भाई को लगता है कि हाँ, प्रभात की बात में तो दम है, तो फिर दोनों मिलकर सुराग ढूंढने निकल पड़ते हैं। सोचते हैं कि शायद शांति ने कोई इशारा छोड़ा हो। और पता है क्या मिलता है? एक खत। बस एक कागज का टुकड़ा जो पूरी कहानी ही पलट देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर उस खत में ऐसा लिखा क्या था जिसने इस कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट ला दिया। खत पढ़कर तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। कहानी का सबसे बड़ा मजाक तो यही था। शांति प्रभात के साथ नहीं भागी थी, वो तो अपने भाई से भागी थी, प्रभात को बचाने के लिए। तो शांति की सोच क्या थी? देखिए, वो प्रभात से प्यार करती थी। उसका भाई प्रभात को लेकर बहुत गुस्से में रहता था। उससे डर था कि वैलेंटाइन डे के दिन उसका भाई प्रभात का खून ही न कर दे, इसलिए वो किसी और के साथ चली गई। सोचिए जरा। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब जानने के बाद भाई का रिएक्शन क्या होता है? क्या उसे अपनी गलती का एहसास होता है? नहीं, गुस्सा तो गायब ही हो जाता है। ना कोई चिंता, ना कोई पछतावा, उसका ध्यान तो पूरी तरह से कहीं और ही चला जाता है। वो क्या कहता है? कहता है अब मैं पुणे जाऊंगा और मजे करूंगा। सोचिए, बहन भाग गई और उसे बस पुणे जाकर ऐश करने की पड़ी है। यही था इस कहानी का असली पंचलाइन। उसका स्वार्थीपन एकदम सामने आ गया। तो ये छोटी सी मजेदार कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कब सुरक्षा ही असली मुसीबत बन जाती है। आखिर इस कहानी में भी तो भाई की प्रोटेक्शन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकली है ना।